नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हमारे साथ हैं आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत जी। हम फिलहाल बुंडू में हैं और हम देवशरण भगत जी से जानेंगे कि खूंटी को लेकर जो एनडीए है वो कितनी आश्वस्त है। केवल खूंटी नहीं, पूरे प्रदेश में 13 जगह से फूल और एक जगह से केले का फल का हम लोग भारत माता के चरणों में समर्पित करने वाले हैं। तो खूंटी निश्चित तौर पर पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार उससे बेहतर करेंगे। पार्टी ने पूरे सक्रियता के साथ खूंटी लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो सिमडेगा हो, तमाड़ हो या खरसवा हो, जहाँ जहाँ पार्टी का ग्राम स्तरीय संगठन हम लोग का बना है, हम लोग नीचे तक हमारे कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है और पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में इस चुनाव को लेकर के 2 टीम है। एक टीम जिसका नेतृत्व जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और उनको परखने की ज़रूरत नहीं है, उनके बात की गारंटी की बात कहने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ गारंटी देने वाले हैं और दूसरा तरफ वारंटी लोग हैं। मैंने ये स्पष्ट है, दिखाई पड़ता है। और एक तरफ वैसे मुद्दे जो सुलझने जैसा नहीं लग रहे थे, उन मुद्दों को सुलझाने वाली ताकत है, और एक तरफ मुद्दों को उलझा करके राजनीति करने वाले की ताकत। एक तरफ राज्य और देश की प्रगति और विकास की बात करने वाले लोग हैं और दूसरे तरफ सिर्फ अपने परिवार के विकास के करने का बात करने वाले। माने ये एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उधर का जो गठबंधन है वो परिवार से संबंधित है और इधर देश से संबंधित है, प्रदेश से संबंधित। आज गर्व के साथ हम पूरे विश्व में 56 इंची का, मोदी जी कहते हैं 56 इंची का सीना चौड़ा करके हम दिखाई पड़ते जाते हैं, बात करते हैं। माने हमारा सीना चौड़ा हो गया मोदी जी के नेतृत्व से। पूरे दुनिया में हमारा शान बढ़ा है। वो कहें कि वो हमारे एक तरह से स्वाभिमान और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक हो गए हैं फिलहाल। अब मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसे स्थिति में पूरे जगहों पे, पूरे प्रदेश से, पूरे देश में एक तरह से एनडीए गठबंधन का जो 400 पार का नारा है, उसमें ये लोग एकदम बूथ स्तर से लगे हुए हैं और खूंटी उससे अछूता नहीं है। खूंटी में हम बेहतर और अच्छा रिजल्ट। कल चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने नामांकन किया गिरिडीह लोकसभा के लिए, बोकारो में नामांकन हुआ। उसके बाद सभा हुई, सभा में भीड़ बहुत थी। अगर वह भीड़ तब्दील हो जाए मतदान में तब तो रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन क्या वो भीड़ सही में तब्दील हो पाएगी? देखिए, कल था ऐसे तिलक महोत्सव कहते हैं ना, तिलक के बाद बाराती, फिर प्रीति भोज होता है। तो तिलक की उपस्थिति से लोग समझ सकते हैं बाराती में कितना आएगा, है कि नहीं। जब नामांकन में इतने लोग उपस्थित हुए हैं, इतना जोश खरोश के साथ लोग हैं, तो निश्चित तौर पर जितने लोग आए थे सिर्फ देखने नहीं आए थे, सुनने आए थे और गांव-गांव से आए थे। तो कल ही के दिन पूरे एक वातावरण बना कि इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। इतनी गर्मी में लोगों का निकलना, पंडाल से बाहर भर जाना, मैंने पंडाल के अंदर तक तो ठीक, पंडाल से बाहर हो गया, वो 2-3 किलोमीटर चला गया। मैंने ये जो उत्साहित भीड़ थी, ये एक तरह से अभी तो प्रचार का समय है। प्रचार जब जिस दिन नामांकन हो रहा है उस दिन से ही लोग ये हो गए कि भाई अब हम विजयी रथ की ओर बढ़ रहे हैं। और
भारतीय जनता पार्टी आजसू के सभी नेताओं का सामंजस्य बूथ से लेके पूरे पार्लियामेंट के स्तर तक, विधानसभा स्तर पर वहाँ बन गया है। लोग सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और लोगों का पूरा एक ही नारा है कि भाई कि इस बार हम वो तो भारतीय जनता पार्टी 13 जगहों पे लड़ रही, तो 13 फूल और एक फल का भोग चढ़ाए और फूल चढ़ाए भारत माँ के चरणों में। और गिरिडीह से निश्चित तौर पर एक ही फल है और फल तो आना है। हमको लगता है कि इस बार पिछले बार से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया। लेकिन मैं एक खूंटी की बात करूंगा। खूंटी का जो फीडबैक आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो मिल रहा होगा क्योंकि आजसू पार्टी भी बहुत स्ट्रांग है इस क्षेत्र में। वैसे तो झारखंड में भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस क्षेत्र में खासकर बहुत स्ट्रांग है। जो फीडबैक आपको मिल रहा है वो कितना पॉजिटिव मिल रहा है या कुछ नेगेटिव भी मिल रहा है? देखिए, यहाँ जो मैंने कई एक एंगल से लोग इसका एनालिसिस करते हैं। सोशल सिचुएशन के हिसाब से, यहाँ के फील्ड सिचुएशन के हिसाब से, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब फिट करता है इलेक्शंस में, हाँ, समीकरण। लेकिन अर्जुन मुंडा जी एक बड़े चेहरा है। कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के जो यहाँ के इस क्षेत्र के लिए एक तरह से हम लोग को गर्व महसूस होता है कि एक मुख्यमंत्री वर्तमान में राष्ट्रीय मंत्री और वो भी मोदी जी के साथ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है खूंटी के लिए कि हम इनको छू करके वहाँ छू सकते हैं, या वहाँ से जो लाना चाहे तो इनके थ्रू आ सकता है। तो ये दूसरों के साथ नहीं हो सकता है। जब पूरे देश में वातावरण है मोदी जी के साथ, तो खूंटी तो उसे अछूता नहीं है। हाँ, पिछले हिसाब से लोग ये बात कहते हैं कि भाई बहुत ये हुआ था, लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारा संगठन जहाँ मजबूत है, हम लोग निश्चित तौर पर ये स्पष्ट करते हैं कि हम लोग पूरे बूथ से लेके ऊपर तक के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करके परिणाम को अपने पक्ष में लाने का काम करें। तो ये थे देवशरण भगत जी। इन्होंने खूंटी की जो स्थिति है उनके बारे में बताया। वर्तमान में जो झारखंड में जो 14 की 14 जो सीटें हैं, उन्होंने बताया कि 14 की 14 सीटें हम जीतेंगे। तो आज़ाद सिपाही से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।